नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम ये देखना चाहेंगे कि अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक जनरल गाइडेंस क्या निकल कर के आ रही है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या होगी, या क्या गाइडेंस है जो आपको करनी चाहिए। तो एक जनरल मैसेजेस निकल कर के आएंगे, देखते हैं। ये सभी सन साइंस के लिए है और जिसको ये मैसेज मिलना होगा उसे ये मैसेज मिल जाएगा। ऑल राइट। फर्स्ट मैसेज निकल करके आया है, लुक एट योर चाइल्डहुड एल्बम, इनर चाइल्ड। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, आपके बचपन से। हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो और जिसकी वजह से आपको आपके अंदर कुछ ऐसी वुंड्स हों, कुछ ऐसी बातें हों जो दिमाग में घर कर गई हैं। तो इट इज़ टाइम टू लुक एट दोज थिंग्स ऑल्सो। प्लस साथ ही साथ हमारे पास सेकंड कार्ड निकल कर के आया है, लिसन टू गुड म्यूज़िक, सूद योर नर्व्स। तो कुछ भी बातें ऐसी जो आपको, मान लीजिए आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ ऐसी हैं, हो सकता है मोस्टली लोगों के लिए तो अच्छी होती हैं चाइल्डहुड मेमोरीज़, बट जिनके लिए आप लोगों में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका चाइल्डहुड बहुत डिफ़िकल्ट गया हो, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हों जो उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एक्सपीरियंस भी की होंगी। तो यूनिवर्स का मैसेज यही आ रहा है कि अपने बचपन की तरफ देखिए और नो डाउट आप आज की प्रेजेंट सिनेरियो में आपका नेचर जो भी हो, आप जिस भी तरह की एक पर्सनालिटी बन गए हैं, दैट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दैट यू मस्ट हैव फेस्ड इन योर चाइल्डहुड। लेकिन उन बातों से ऊपर उठ कर के आने की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट म्यूज़िक, कहते हैं संगीत तो बड़े से बड़ा घाव भर देता है। सो लिसन टू सम गुड म्यूज़िक, अपनी नर्व्स को जो है वो रेस्ट दीजिए। एंड द थर्ड मैसेज जो हमारे पास निकल के आया है, दैट इज़ लाफ्टर। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद काफ़ी गंभीर रहते हैं। खुल कर के आप लास्ट टाइम कब हंसे थे, ज़रा सा अपने अंदर ये देखिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया ऐसे हंसे हुए, तो नाउ इज़ द टाइम टू सिट विथ योर फैमिली। बच्चों के साथ में बच्चा बन जाइए, थोड़ा सा लाइफ को लाइटन अप कीजिए। ऑल राइट। नेक्स्ट कार्ड that we have is family। जब हम परिवार के साथ में बैठते हैं, साथ ही हमारे पास इसमें नीचे भी लिखा हुआ आया है, रेनबो जॉय एंड सेलिब्रेशन। जैसे परिवार के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एक परिवार को हम एक रेनबो के समान देख सकते हैं, क्योंकि जितने लोग होते हैं परिवार में, सबका नेचर अलग होता है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। तो कभी कभी फैमिली के साथ में बैठ कर के हम ये भी सोच सकते हैं कि चाहे हम कितने ही अलग क्यों ना हो, लेकिन हम सब पिरोए हुए तो उसी एक फैमिली का हिस्सा हैं। तो अपनी फैमिली को देखिए, उसमें खुश होइए और जॉय और सेलिब्रेशन का जो भी आपको मौका मिलता हो उसे आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। लेट अस सी द नेक्स्ट मैसेज। सपोर्ट, प्रे एंड रीच आउट। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। आपके फैमिली में हो सकता है कोई आपका छोटा भाई हो, बहन हो, बड़ा हो, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, स्पाउस हो, जो भी कोई हो, उसे आप सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कई बार हमारे कुछ सिर्फ इतना सा बोल देने से कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। आपको मालूम है इस चीज़ से कितना मॉरल सपोर्ट मिलता है। आप जब दूसरों के लिए प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं दुआओं में असर होता है। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो आपके लिए भी कोई ना कोई दुआ करता है। इसलिए आप प्रेयर भी कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपनी फैमिली में उन लोगों से भी आप कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है जिनसे आपको काफ़ी टाइम हो गया है और आपने उनसे कोई बातचीत कुछ भी नहीं करी है, थोड़ा बात कीजिए। नेक्स्ट कार्ड निकल कर के आया है, हार्मनी, बैलेंस ऑल इमोशंस। तो देखिए कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्रा है,
ये पूरी रीडिंग को अगर हम सम अप करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल में आप अपनी कुछ ऐसी बातों को लेकर के बैठे हैं। देखिए लास्ट कार्ड भी क्या निकल कर के आया है, हार्ट चक्रा, ब्रोकन हार्ट, लव एंड नर्चर। आपका जो दिल है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। मैं इस कार्ड को भी ले लेती हूँ, रख लेती हूँ। हमारा ये लास्ट कार्ड निकल कर के आया है जो सम अप कर रहा है कि आपका हार्ट चक्रा जो है उसे हील करने की ज़रूरत है। आपको अपनी फैमिली के साथ बैठने की ज़रूरत है। यदि कुछ ऐसी बातें हैं आप उनको बोल नहीं पाए हैं तो नाउ इज़ द करेक्ट टाइम टू स्पीक आउट, टू से समथिंग एंड अपनी लाइफ में लाफ्टर को जगह दीजिए, खुशियों को जगह दीजिए, हंसी मजाक कीजिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, हारमनी एक क्रिएट करिए। यानी कि एक पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है वो अपने आसपास आप क्रिएट करें जिससे कि आपसे बात करने वाला भी प्रसन्न रहे, आप भी प्रसन्न रहें। और क्या चाहिए लाइफ में। लेट अस सी विद द ओशो ज़ेन कार्ड्स, कुछ और हमें इससे सपोर्टिंग अगर कुछ कार्ड्स मिलते हैं तो लेट अस सी। तो एवरीथिंग इज समिंग आउट टू हीलिंग योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा को हम कैसे हील कर सकते हैं? हार्ट चक्रा को सबसे अच्छा हील करने का तरीका यही है कि आप अपने दिल की बात अपनों से कर लीजिए, अच्छी बुरी जैसी भी है अपनों से कीजिए। कई बार हमें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लग रही होती हैं, क्या पता वो बात करने पर हमें ये भी तो एहसास हो जाता है कि अरे ये तो इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी। और जब तक अकेले बैठे रहते हैं तब तक दुनिया भर के विचार हमारे दिमाग में आते ही हैं। ऑल राइट, जस्ट स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी। सो वी हैव लेज़ीनेस। आप में से कुछ लोग बड़े लेज़ी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देख करके, क्योंकि इस कार्ड में भी यदि हम देखें तो व्यक्ति बड़े आराम से अपना लेटा हुआ है, खा पी करके मस्त, और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी लेज़ीनेस की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो हो नहीं पा रहे हैं, या लोगों को आपके आसपास लगता होगा कि ये तो भाई पता नहीं, अब कोई काम बोल दो तो होगा नहीं होगा, इस बात का कुछ कह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है, यू आर टू लेज़ी टू रीच आउट टू पीपल। आपको जो काम करने हैं आप उनको अपनी ये लेज़ीनेस की वजह से ही नहीं कर पाते हैं, तो यू नीड टू स्टॉप बीइंग लेज़ी। सेकेंड कार्ड दैट वी हैव इज़ फ्रेंडलीनेस। देखिए वही सारी बातें निकल कर के आ रहे हैं। थोड़ा सा अपना जो नेचर है वो चेंज कीजिए, और थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपस में रिश्तों में एक मधुरता लेकर के आइए, एक फ्रेंडशिप वाली एक जो एहसास होता है उसको आप लेकर के आएँ। तो आप ये पाएंगे कि ये जो भी आपकी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हो सकता है आपको मन में, जैसे हमारे कुछ कुंठाएं हो जाती हैं जब हम बचपन में, मान लीजिए हमें कुछ खाने का शौक़ था लेकिन हमें मिला नहीं, हमारी परिस्थितियां नहीं थी, तो क्या होता है कि या तो हम बड़े होकर के बिना कुछ सोचे समझे जो हमारा मन करता है वो हम खाते हैं पीते हैं, और या फिर हम इतने कंजूस हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि हमें भी नहीं मिला तो हमारे आसपास, चाहे वो हमारी इमीडिएट फैमिली की बात करें, तो मैं उनको भी नहीं दूँ। तो ये वाली जो लेज़ीनेस है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एक बार अपने जीवन से जो है उसे आप निकाल दीजिए। ये देखिए कितनी ब्लैकनेस है यहाँ पर, नथिंगनेस। इस फ्रेंडलीनेस कार्ड के बाद में, ये इतना कलरफुल कार्ड के बाद में, ये देखिए ये ब्लैक कलर का कार्ड आया है। इट मीन्स योर माइंड इज़ क्लाउडेड विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट सिंस यू आर वेरी लेज़ी यू आर नॉट एबल टू कम इन दिस स्टेट। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर के आ रहा है कि जो भी अंधकार, आपके मन का अंधकार है, वो उसे दूर कीजिए अपनी लाइफ में से। ये देखिए हमारे पास कार्ड आया है इनर वॉइस, और यहाँ पर भी हमारे पास आया था इनर चाइल्ड। कुछ ना कुछ ऐसा है जो बचपन से आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उन बातों को प्लीज़ आप अपने मन से निकालिए। और जब भी मून की एनर्जीज़ होती होंगी, या तो फुल मून या फिर अमावस, आप ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि आपके दिमाग में या तो फुल मून के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके घर वालों से भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, और या फिर आप जब अमावस होती है तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। दिस यू हैव टू सी आपके साथ में अगर ये रीडिंग इस तरीके से रेजोनेट कर रही है तो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जाने दीजिए, आपको जो अच्छा लगता है रीडिंग में से आप प्लीज़ उसे ही पिकअप कीजिए।
द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज मैच्योरिटी. सो आप में से ऑब्वियसली जो रीडिंग्स देख रहे हैं, कोई बच्चे तो देख नहीं रहे हैं, तो दिस कार्ड इज सेइंग कि लाइफ में जो भी हो गया उसे आप एड्रेस कीजिए. कहते हैं ना कि कैचिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, यानी कि जब तक हम उस मुसीबत को, हमारे डर का सामना नहीं करते हैं, तब तक हम मैच्योर भी नहीं हो पाते हैं. तो प्लीज़ नाउ इज़ द टाइम यू नीड टू एड्रेस जो भी आपकी ग्रीवेंसेस रही हों बचपन को लेकर के. आप यदि आपके व्यक्तित्व का एक वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गई हैं, तो यू नीड टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स. कई फैमिलीज़, क्योंकि ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, तो उसमें बच्चे बहुत कुछ विटनेस करते हैं अपने पेरेंट्स को देख करके, और कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजी में भी ये फिट हो जाती हैं चीज़ें कि यही तरीका शायद सही है, और वो वही मिस्टेक्स जो हैं अपनी फैमिली के साथ में भी देखते हैं या करते हैं. सो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू नीड टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स इमीडिएटली. What a beautiful card to get. ट्रांसफॉर्मेशन. ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, यानी कि आपको उन सभी चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए. यूनिवर्स का यही मैसेज है कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो रात गई, है ना. लेकिन बातें क्या होती हैं, मन में हमारे बैठ जाती हैं. उन बातों को छोड़िए, अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के चलिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए. और देखिए साथ ही साथ क्या आया है हमारे पास. नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है न्यू विजन. तो यू नीड टू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स और अपनी लाइफ को. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो व्यक्ति है ये बैठा हुआ जो है ये बिल्कुल दबा हुआ है, लेकिन ये वाला जो व्यक्ति है ये कितना एनर्जेटिक है. तो आपको भी अपनी लाइफ में एक नया, कहते हैं ना, एक 360 डिग्रीज़ का जो टर्न मारते हैं, आपको वही मारने की आवश्यकता है. पॉसिबल कुछ भी हो सकता है लाइफ में, नथिंग इज सेट इन स्टोन. और देख रहे हैं जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आप एक रिसेप्टिविटी के मोड में आ जाएंगे, यानी कि आप दूसरों की भी बात को, दूसरों के भी प्रॉब्लम्स को आप समझ पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें करने की आपको अभी तुरंत प्रभाव से आवश्यकता है. और ये देख रहे हैं यहाँ पे इनोसेंस 19 नंबर है जो कि कंप्लीशन की तरफ जा रहा है. तो अपनी लाइफ में जो आपकी इनोसेंस है उसको आप कायम रखें. आपको किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, बट आपको सिर्फ अपनी लाइफ में उन चीज़ों को करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से अभी आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक हुआ है. और आपको हो सकता है आसपास आप ना हंसते हों, ना आप किसी तरह से भी जिसको कि बोलते हैं फैमिली के साथ में भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते होंगे. आप अपने ही उस एक, कहते हैं ना, जैसे हम एक गोल घेरे में, गोल दायरे में ही घूमते रह जाते हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ, मैं तो ऐसे था, मैं यूँ नहीं कर पाया, फिर ऐसे नहीं हुआ, आज भी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. तो प्लीज़ एक बार जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम की जो कहते हैं ना जड़ पे जाइए. और जब आप अपना चाइल्डहुड एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा क्लू आपको मिलेगा कि यदि आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ जा पाएंगे. और ये लेज़ीनेस को छोड़िए, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेंडलीनेस लाइए. अपने जो मन की आवाज़ है उसको भी सुनिए, क्योंकि सही और गलत हमें सबको मालूम होता है. थोड़े से मैच्योर हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं होगी. तो मुझे लगता है मैं आज की रीडिंग अपनी यहीं एंड करना चाहूँगी. यदि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं आपसे फिर मिलूँगी मेरी एक और रीडिंग में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.